नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले कुछ खबरों को विस्तार से जानेंगे और कुछ पर एक सनसनी निगाह डालेंगे। तो पहले विस्तार से खबरों को जानते हैं। भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इस फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी गई है। बंदरगाह और शिपिंग मिनिस्ट्री ने कहा कि भारतीय जहाज भी पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे। सरकार ने इन फैसलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने शनिवार को हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति लोरको से मुलाकात के दौरान यह बात कही। पहलगाम के बायसरन घाटी में आतंकी हमले के केस में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 75 लोगों को PSC के तहत अरेस्ट किया है। इस बात की पुष्टि IGP के विर्दी ने दैनिक भास्कर से की है। देश में मध्य प्रदेश के जबलपुर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से कहा है कि मुश्किल वक्त है, राष्ट्र सुरक्षा को देखते हुए काम नहीं रुकना चाहिए। उधर पाकिस्तान ने शनिवार को बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सक्सेसफुल टेस्ट भी कर लिया है। आपको बता दें कि इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर तक की है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे प्रकरण में आगे क्या होता है। मणिपुर हिंसा को आज यानी 3 मई को 2 साल हो गए। इस दौरान 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। 50,000 लोग आज भी विस्थापित हैं। जो 6,000 FIR दर्ज हुई उनमें से करीब 2,500 में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। जो गंभीर अपराध हैं उन पर CBI या राज्य शासन कोई अपडेट नहीं दे रहा। शनिवार को मैतेई संगठन कोऑर्डिनेट कमेटी ने लोगों ने सभी गतिविधियां बंद रखने और अपने कन्वेंशन में शामिल होने के लिए कहा है। मणिपुर में लगभग सभी जगह आज बाजार, दुकानों और स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा है। कुकी समुदाय आज के दिन को डे ऑफ आइसोलेशन के रूप में मना रहा है। इधर राज्य में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बलों ने इम्फाल, चुरांदापुर और कंगपोकी में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन है, लेकिन मौजूदा विधानसभा भंग नहीं हुई, सिर्फ निलंबित। इसलिए कई नागरिक संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। सियासी ताकत पूर्व CM N वीरेन सिंह के हाथ में है, क्योंकि यहाँ भाजपा बिखरी हुई है। 4-5 दिन पहले ही 21 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर राज्य में तत्काल लोकप्रिय सरकार बनाने की मांग भी की थी। पत्र पर भाजपा के 14 विधायकों ने साइन भी किए। मणिपुर हिंसा के 2 साल बाद हालात ये हैं कि स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर और बाजार समान स्थिति की ओर लौट रहे हैं। मैतेई बहुल इलाकों से बाजार का सामान कुकी वाले इलाकों में जा रहा है, मगर राज्य 2 हिस्सों में बट गया है। एक तरफ मैतेई हैं और दूसरी ओर कुकी। इनमें भी कुकी वाले इलाके ज्यादातर संवेदनशील हैं। इस वजह से 50,000 से 30,000 सुरक्षा बल यही तैनात है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मणिपुर के हालात सामान्य होने में और कितना समय लगेगा। देश में जनगणना, जातियों की गिनती, परिसीमन और संसद में महिला आरक्षण की कवायद एक साथ शुरू होगी, क्योंकि इनकी टाइमलाइन एक साथ आ गई है। जनगणना और जातीय जनगणना 2026 से शुरू होगी, क्योंकि 2001 में लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक फ्रीज की गई थी। परिसीमन की कवायद भी 2026 से होगी, क्योंकि 2021 में जनगणना समय पर होती, तो परिसीमन 2021 की जनगणना के आधार पर होता। प्रशासनिक सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ेंगी। यह पहले 1 जून 2025 थी। वहीं महिला आरक्षण का अधिनियम 20 सितंबर 2023 में पारित हुआ था। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद आगामी परिसीमन और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित होंगी। अब यह जानते हैं कि इस जनगणना में समय कितना लगेगा। आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर और तकनीकी उपकरण तैयार करने में 1 से 2 साल का समय लगता है। इसके बाद फील्ड वर्क शुरू होता है, जो 2-3 महीने चलता है। फिर डेटा सत्यापन और प्रकाशन में 1 से 2 साल लगते हैं, यानी 3 से 4 साल लगते ही। परिसीमन आयोग गठन में 1-2 महीने लगते हैं। डेटा संग्रह और विश्लेषण में 6 से 12 महीने खर्च होते हैं। सार्वजनिक परामर्श में 6 से 12 महीने लगते हैं। 3 से 6 माह में अंतिम रिपोर्ट बनती है। लागू होने में 6 से 12 माह का समय लगता है, यानी 2-3 साल लगते हैं।
समय के बाद बात कर लेते हैं कि इस जनगणना में टोटल खर्च क्या आएगा या फिर सरकार ने इसके लिए कितना खर्च आवंटित किया है। तो आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति औसतन 100 रुपए तक के खर्च के अनुमान के अनुसार जनगणना के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा सकता है, यानी प्रति व्यक्ति औसतन 100 रुपए का खर्च आएगा। इसमें जातीय जनगणना के अलावा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट करने की कवायद भी शामिल है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में 8,754 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और 3,941 करोड़ रुपए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट करने के लिए रखे गए हैं। बता दें कि विपक्षी दलों ने 2025-26 के बजट में इस मद में सिर्फ 578 करोड़ रखने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए थे। अब बात उन दो शर्तों की कर लेते हैं जो इस जनगणना में शामिल हैं या फिर इस जनगणना के लिए जरूरी है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जनगणना की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले 2 वैधानिक जरूरतों को पूरा किया जाएगा। पहली शर्त 1 जनवरी 26 से भौगोलिक प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज होंगी, जो 30 जून 2025 तक फ्रीज के दायरे से बाहर है। प्रशासनिक सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ेगी। दूसरी शर्त जातीय गिनती के लिए जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन करना होगा। इसके लिए संशोधन विधेयक तैयार करने की कवायद कैबिनेट के फैसले के तुरंत बाद शुरू हो गई है। इससे जुड़ा विधेयक मॉनसून सत्र में पारित हो जाएगा। विस्तार से खबरों को जानने के बाद अब फटाफट खबरों की ओर बढ़ते हैं। तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के आयात पर बैन लगाया। इन्फोसिस ने ऑस्ट्रेलियाई साइबर सुरक्षा कंपनी डब्ल्यूसिंग का 532 करोड़ रुपए में किया अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश में अवैध मस्जिदों और मदरसों पर चला बुलडोजर। नेपाल बॉर्डर पर हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के मंत्री ने हिंदुओं के लिए कॉल हिंदू पोर्टल का किया उद्घाटन। यूपी में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की, हंगामे के बीच पकड़ी। भारत में सिर्फ 2% रह गई है बेहद गरीबी संख्या, 2011 में थी 16%। बटेंगे तो कटेंगे की जगह नया स्लोगन क्या होगा? जाति जनगणना पर आरजेडी सांसद मनोज झा। पानी के बाद अब पाकिस्तान में पड़ेगा दवाइयों का अकाल, भारत ने लगाई रोक। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के 82 कार्यकर्ताओं को सुनाई गई जेल की सजा। राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते 5 स्वर्ण, सीएम ने दी बधाई। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद।